अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पंजाब का काम हो गया। वफाक के हवाले से क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या सरगर्मियां होने जा रही हैं। वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है और पहली मरतबा ये इजलास पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। सदर क्या सोच रहे हैं, इमरान खान लाहौर जाएंगे तो क्या ऐलान करेंगे। बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए। सुबह फजर से भी पहले परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के तौर पर ऐवान सदर में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से हलफ लिया और उसके बाद वो बनी गाला चले गए। अब इतलात ये है कि वो लाहौर पहुंचेंगे तो वजीर आला हाउस चले जाएंगे, उसके बाद इमरान खान भी वहां पहुंचेंगे। तो आखिर ये सरगर्मियां हो क्यों रही हैं, होने क्या जा रहा है। मैंने पिछला प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो दुबई अचानक चले गए, हाँ ये बात भी दुरुस्त है कि उसकी सालगिरह थी, उसके नवासी की भी सालगिरह थी, लेकिन इससे अलावा बातें ये हो रही हैं कि उसके साथ वहाँ अहम मुलाकातें हुई हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अहम शख्सियत ने उससे मुलाकात की है और जो जिक्र फिक्र मुलाकात की हो रही है उसमें बात यही हो रही है कि इंतखाबात या सदारती राज। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए भी खतरात मंडला रहे हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इसको कैसे फेस करती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर जो रद्द-ए-अमल आया, वफाकी हुकूमत की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने और बाकी हुकूमती रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह दावा किया गया कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए और अदलिया की बहाली के लिए तहरीक चलाई जाएगी। तो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को यह ख्याल अब क्यों आया कि पार्लियामेंट बालादस्त नहीं है और अदलिया आज़ाद नहीं है। एक तहरीक चली थी जब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी को बहाल करना था, वो बहाल हो गए। उसके बाद अदालती आज़ादी, उनकी बालादस्ती के हवाले से क्या कुछ हुआ, तारीख भरी पड़ी है। सियासतदान अपने अख्तियारात से दस्तबरदार होते रहे, पार्लियामान अपने अख्तियारात से दस्तबरदार होता रहा। अब इत्तेहादी हुकूमत को यह ख्याल आया है कि पार्लियामान की बालादस्ती जरूरी है या कि आज़ादी भी जरूरी है। सारी जो सियासी जमातें हैं, वो इमरान खान हो, इत्तेहादी हुकूमत हो या बाकी लेफ्ट राइट की सियासी जमातें, अगर उनके मफाद का फैसला न हो तो उनको पार्लियामेंट की बालादस्ती भी याद आ जाती है, अदलिया की आज़ादी भी याद आ जाती है। यही सूरत हाल इत्तेहादी हुकूमत के साथ है और यही बात इमरान खान कर रहे हैं कि अदलिया अब ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं है क्योंकि वो मेरा साथ नहीं दे रही। तो इसका मतलब है कि सियासी जमातों को आशीर्वाद चाहिए, कोई बालादस्ती नहीं चाहिए, कोई आज़ादी किसी इदारे की नहीं चाहिए। यही वजह है कि उसके नतायज ये निकले हैं। अब होने क्या जा रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का अहम इजलास पार्लियामान हाउस में तलब किया है। वैसे बजट के हवाले से तो काबीना के इजलास पार्लियामेंट में होते रहे हैं। रूटीन का जो काबीना का इजलास है वो पार्लियामेंट में ऑलमोस्ट नहीं होता, वज़ीर आज़म हाउस में होता है या वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में होता है। लेकिन क्योंकि हुकूमत इत्तेहाद पार्लियामेंट की बालादस्ती का नारा लगा चुकी है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास तलब किया है। 3 बजे इजलास हो रहा है जिसमें मौजूदा जो सूरत हाल है इस पे गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इस इजलास में अदालत उज़्मा के अख्तियारात के हवाले से और आला अदलिया के जजेस के हवाले से
सूरत हाल पर गौर होगा और मौजूदा जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला आया उसको चैलेंज करने के हवाले से भी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मैंने पहले ही जिक्र किया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकातें हुई हैं। 2 चीज़ें हैं, इंतखाबात, सदारती निज़ाम, और यह भी हो सकता है कि जो बातें हो रही हैं बांग्लादेश मॉडल की उस तरफ भी सूरत हाल जा सकती है अगर सूरत हाल ऐसी रही तो। ज़राए का कहना है कि ये तो हिकमत मिली हुई हुकूमत की, इत्तेहादी जमातों की, कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, अदलिया की बालादस्ती के लिए तहरीक चलानी है। अब देखना यह है कि वाकई इत्तेहादी जमातें ये तहरीक चला पाती हैं या बहुत सारी सियासी इत्तेहादी जमातें इस तहरीक से तितर बितर हो जाएंगी। दूसरी तरफ इमरान खान, उसके पास बहुत सारे अब पत्ते हाथ में हैं। पंजाब हुकूमत है, KP की हुकूमत है, GBE हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। जैसे ही परवेज इलाही वजीर आला पंजाब का चार्ज संभालेगा तो इमरान खान की उससे मुलाकात होगी। वजीर आला पंजाब पहले ही अपने सारे अख्तियारात इमरान खान को दे चुके। इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान आगे चलकर क्या होता है वो बात की बात है। फिलहाल जो सूरत हाल बनती जा रही है या नजर आ रही है वो ये कि परवेज इलाही और इमरान खान की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हुकूमती इत्तेहाद में एक नया भौचाल आ जाएगा। क्या गारंटी है कि जो इत्तेहादी इस हुकूमत में शामिल हैं वो सारे इंटैक्ट रहेंगे या शहबाज शरीफ हुकूमत भी अलविदा हो जाएगी और मुल्क एक नए प्रोसेस में चला जाएगा। वो नए इंतखाबात हो सकते हैं, सदारती निज़ाम हो सकता है, बांग्लादेश मॉडल हो सकता है। इस सारी सूरत हाल से लगता है कि पाकिस्तान पर गहरे बादल मंडला रहे हैं, मुआशी सियासी बहरान बरकरार है, जिसकी वजह से अवाम के लिए मसाइल जू के तू है। अब तक इतना ही। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।